को मेरा पालागन। मैं अतुल चतुर्वेदी फिरोजाबाद से अपनी यूट्यूब सीरीज चतुर्वेदी हेरिटेज का अगला अंक लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। जैसा मैंने आपसे चर्चा की है कि विभिन्न शासकीय राजकीय सेवाओं में श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के जिन लोगों ने सफलता प्राप्त की और अपने परिवार का और अपने समाज का नाम रोशन किया और देश के विकास में अपना योगदान दिया, उनसे संबंधित इन एपिसोड्स में चर्चा है। मैंने जानकारी इकट्ठी विभिन्न सूत्रों से करने का पूरा प्रयास किया है। फिर भी जो चीज़ें छूट गई हैं आप भेजेंगे तो मैं आगे इंक्लूड करूंगा। मेरा जानकारी का सूत्र, एक तो जो लोग जानकारी भेज रहे हैं वो कुछ पुराने कागजात और रिकॉर्ड्स, जैसे कि ये राय साहब पूरनमल जी का टेस्टिमोनियल्स हैं, दीवान बहादुर जानकी प्रसाद जी के टेस्टिमोनियल्स हैं। पहले भी मैंने बताया ये पुराने ग्रंथ या किताबें हैं, रजिस्टर्स हैं। प्रोफेसर हेरम चतुर्वेदी द्वारा लिखित चतुर्वेदियों का इतिहास ये पुस्तक है। सिविल सर्विसेज के विषय में तो नहीं, किंतु अन्य एपिसोड्स में चतुर्वेदी समुदाय के इतिहास में बाल मुकुंद चतुर्वेदी जी के द्वारा लिखित जो इतिहास का विवरण है उससे भी मुझे बहुत सहायता मिली है। कुछ और पुस्तकें और ग्रंथों से भी सहायता मिली है और आजकल इंटरनेट है उससे भी सहायता मिली है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये एपिसोड्स आपको पसंद आ रहे हैं। यदि ऐसा है तो अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और इस एपिसोड को और अन्य एपिसोड्स को अधिकाधिक बांधवों में और अन्य लोगों में भी शेयर करिए, जिससे लोगों को जानकारी हो कि श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के लोग विभिन्न क्षेत्रों में कितना अच्छा काम करते रहे हैं और कर रहे हैं। अगला जो मैं आपसे जिक्र करने जा रहा हूं इस कड़ी में, सिविल सर्वेंट्स की कड़ी में, वो जिक्र है फिरोजाबाद के पुरोहित परिवार के ही राय बहादुर पंडित बृजेंद्र नाथ चतुर्वेदी का। मैं आपसे पहले जिक्र कर चुका हूं राय बहादुर गुलजारी लाल चतुर्वेदी का, जिनको उनके परिवार में बाबू चच्चा भी कहा जाता था, और जो चतुर्वेदी समुदाय में सन 1900 में दो लोग सबसे पहले आधुनिक डॉक्टरी वाले डॉक्टर हुए थे लाहौर मेडिकल कॉलेज से। काशी भवन वाले परिवार के शंभूनाथ जी और फिरोजाबाद के गुलजारी लाल जी। इन गुलजारी लाल जी के 3 पुत्र थे। बड़े कैप्टन डॉक्टर विशंबर नाथ चतुर्वेदी, जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में भी भाग लिया था, जिनकी चर्चा मैं पहले आपसे कर चुका हूं। जिनके लड़के सबसे बड़े ओंकार नाथ चतुर्वेदी जी थे, वो शिक्षक थे, बहुत जानकार और ज्ञानी थे अपने समाज की बातों के भी। उनकी चर्चा जब शिक्षकों की चर्चा होगी तो मैं विस्तार से करूंगा। दूसरे पुत्र डॉक्टर KN चतुर्वेदी, कामेश्वर नाथ चतुर्वेदी जी, जिन्हें हम मुन्ना चाचा भी कहते हैं, और इस एपिसोड में बहुत सी जानकारियां मुझको उनके माध्यम से मिली हैं। उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। तीसरे पुत्र डॉक्टर कैप्टन VN चतुर्वेदी जी के थे GN चतुर्वेदी जी, गजेंद्र नाथ चतुर्वेदी जी, जिन्हें हम लोग चुन्ना चाचा कहते थे, जो रीवा में वकालत किया करते थे। और जब मैं मुकुंदबाग के विषय में चर्चा करूंगा तो उनकी और विस्तार से चर्चा करूंगा। तो राय बहादुर गुलजारी लाल जी के बड़े पुत्र डॉक्टर विशंबर नाथ जी और उनके दूसरे पुत्र थे राय बहादुर पंडित बृजेंद्र नाथ जी
और उनके तीसरे सबसे छोटे पुत्र थे श्री नरेंद्र नाथ जी, जो कि आईएएस थे, लेकिन उनकी चर्चा इनके बाद करूंगा। तो अब बात करता हूं बृजेंद्र नाथ जी की। और यहां मैं ये भी बता दूं कि राय बहादुर गुलजारी लाल जी की पुत्री स्वर्गीय सरोजनी चतुर्वेदी जी, सरोजनी बुआ जी, उनकी शादी इटावा के ब्रिजवासी लाल जी के पुत्र बलभद्र जी से हुई थी और मेरी दादी स्वर्गीय कृष्णा जी की वो भाभी थी। ये मैं रिश्ते नाते बीच बीच में, जैसा मैंने जिक्र किया है, इसलिए बताता चलता हूं कि जो चतुर्वेदी समुदाय के लोग हैं, आज नहीं बाद में भी जब इन वीडियोस को देखेंगे तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड रिश्तों को इसमें भी कहीं ना कहीं तलाश करने में सफलता पाएंगे। तो ये जो राय बहादुर बृजेंद्र नाथ जी थे, इनका जन्म सन 1903 में हुआ था। इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से MA LLB किया 1926 में। ये बहुत ही मेधावी छात्र थे। ये महात्मा गांधी के आंदोलन से भी कुछ दिनों इनका जुड़ाव रहा और बाद में डिफरेंसेस भी हुए, ऐसा भी मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है। बहरहाल 1927 में इन्होंने रीवा स्टेट सर्विसेज ज्वाइन की एज जुडिशियल सेक्रेटरी। 1929 से 1942 तक इन्होंने विभिन्न पदों पर काम किया है रीवा राज्य में, जिसमें ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं रीवा स्टेट के, और इसके अलावा न जाने कितने 6 मंत्रालयों के मंत्री रहे हैं, पॉलिटिकल एजेंट रहे ये, और बीच में ये रिजाइन करके फिरोजाबाद आ गए। उसके बाद 1947 में जब विभिन्न राज्यों के मर्जर का या पुनर्गठन का कमीशन बना है, तो ये मर्जर कमीशन में भी इन्होंने काम किया। ये विंध्य प्रदेश के चीफ कमिश्नर भी रहे, और ये एक कड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे, और इनके कड़े एडमिनिस्ट्रेटर होने की चर्चा परिवार में भी और जहां इन्होंने काम किया वहां भी होती रही है। मैं यहां एक बात का तो इसका जिक्र करना चाहूंगा कि मुझे ये बताया गया कि जो सतना एक प्लैन्ड सिटी के रूप में उसका जो हिस्सा डेवलप हुआ, वो इन्हीं ने करवाया था। रीवा सतना की दोनों तरफ आम के छायादार वृक्षों वाली रोड हो या चाक घाट की रोड हो, उसको बनवाने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ऐसा मुझे डॉक्टर KN चतुर्वेदी जी ने बताया। दूसरी बात जो मुझे प्रोफेसर हेरम चतुर्वेदी जी ने बताई वो ये कि जो होलीपुरा के डिप्टी राधेलाल जी थे, जो कि बाद में कानपुर में व्यवसाय कर रहे थे, उनको इन्हीं राय बहादुर पंडित बृजेंद्र नाथ जी ने बुलाया और रीवा में उनको इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बनवाया, और कई विभागों में वो बाद में मंत्री रहे। बृजेंद्र नाथ जी जो कि मेरे बाबा के कजिन थे, मेरे बाबा ही हुए, उनका मेरा भी अनुभव है कि 1979 या 80 की बात है, मैं यूनिवर्सिटी से फिरोजाबाद घर आया हुआ था और समाचार आया कि जो राय बहादुर पंडित बृजेंद्र नाथ जी की पत्नी थी, यानी मेरी दादी हुई, उनकी तबीयत खराब है और फिर मालूम पड़ा उनकी मृत्यु हो गई। तब तक ये संचार के आधुनिक साधन तो नहीं थे। तो मेरे बाबा ने, स्वर्गीय पंडित सुशील चंद्र चतुर्वेदी जी ने मुझको कहा कि तुमको रीवा तुरंत जाना है। मैं कभी रीवा गया नहीं था, इलाहाबाद से छुट्टी में घर आया था फिर से जाने का, लेकिन बाबा का ऑर्डर था तो मैं गया। फिरोजाबाद से इलाहाबाद ट्रेन से और वहां से बस से रीवा गया। जब मैं वहां पहुंचा तो जो बात मैं मेंशन करना चाहता हूं महत्वपूर्ण, वो ये है कि राय बहादुर साहब, जैसा हम लोग उनको बाबा को कहते थे, उनकी पत्नी की मृत्यु होके चुकी है। और जब मैं पहुंचता हूं रीवा, उन्होंने अपने छोटे भाई, जिनको हम लोग नन्हे चाचा कहते थे, नरेंद्र नाथ जी के पुत्र SN चाचा शैलेंद्र नाथ जी, स्वर्गीय शैलेंद्र नाथ जी को बुलाया
और शैलेंद्र नाथ जी या एस एन चाचा से उन्होंने कहा कि हम लोगों का रीवा में इतना पुराना रिहाइश है, अतुल पहली बार रीवा आए हैं, तुम जाओ और अतुल को रीवा के अपने पुराने घर और सारी चीजें दिखाओ। आप सोचिए, जिस आदमी की पत्नी का देहांत हो गया है और वो अपने नाती के लिए कह रहा है कि वो पहली बार आया है, तो वो अपने भतीजे से कह रहे हैं कि इनको घुमाओ रीवा। ये उनकी ग्रेटनेस का परिचय था। राय बहादुर पंडित बृजेंद्र नाथ जी जब फिरोजाबाद में रहते थे रिटायर होके, तो यहां एक तरह से उनका दरबार सा लगता था। पीली कोठी में शतरंज का खेल हो रहा है और वो शतरंज के जो मोहरे थे, लकड़ी के बड़े बड़े मोहरे, वो रेशम की पोटली जैसी थी, उसमें रखे रहते थे। फिरोजाबाद के बड़े बड़े बुजुर्ग आके वहां बैठ के शतरंज खेला करते थे। ऐसा ही किस्सा उनके पिताजी राय बहादुर गुलजारी लाल जी बाबू चच्चा का था कि लोग आ रहे हैं और जैसा चतुर्वेदी समुदाय में है कि भांग छन रही है, किसी ने कह दिया कि चौबे जी या बाबू चच्चा वो फलानी दुकान की मिठाई अच्छी इमरती बन रही है, तो तुरंत इमरती मंगाई जा रही है। ये परंपरा चलती रही है अलग अलग जगह चतुर्वेदी समुदाय में। यहाँ भी ऐसा हो रहा था। राय बहादुर पंडित बृजेंद्र नाथ जी के छोटे भाई नरेंद्र नाथ जी, जिनकी मैंने आपसे चर्चा की है, उनका जन्म 1911 का था। उन्होंने भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से 1930 में एमए एलएलबी पास किया। उन्होंने भी पहले लॉ प्रैक्टिस की आगरा में 1937 तक, उसके बाद रीवा स्टेट सर्विस ज्वाइन की 1938 में एज मैजिस्ट्रेट शहडोल रीवा स्टेट। उसके बाद वो अलग अलग पदों पर रहे हैं, पॉलिटिकल सेक्रेटरी रहे, डिप्टी कमिश्नर रहे और रिफ्यूजी कमीशन में विंध्य प्रदेश में रहे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रहे विंध्य प्रदेश के कई जगहों पर, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज रहे विंध्य प्रदेश में, छतरपुर के, तब छतरपुर विंध्य प्रदेश में हो गया था, छतरपुर के कलेक्टर रहे और सरगुजा के कलेक्टर रहे मध्य प्रदेश में, डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रहे मध्य प्रदेश के, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रहे मध्य प्रदेश के और होशंगाबाद में भी वो कलेक्टर रहे, चेयरमैन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट रहे ग्वालियर में, सेटलमेंट कमीशन में ग्वालियर में रहे। जो ये नरेंद्र नाथ जी थे, इनको स्वतंत्र भारत में 1956 में आईएएस का इंडक्शन हुआ और इन्होंने अलग अलग पदों पर सिविल सर्विस में अपनी सेवाएं दी। सिविल सर्वेंट्स के विषय में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिंदुस्तान में 4-5 साल का पीरियड ऐसा था जबकि आईसीएस की भर्ती बंद हो गई थी। ये संभवतः सन 43-44 की 1943-1944 के आसपास की बात है। आईसीएस और आईपी, जिसको इंपीरियल पुलिस कहते थे, इसकी भर्ती बंद थी और आईएएस और आईपीएस की भर्ती तो जब भारत स्वतंत्र हो गया है उसके बाद 1948 से ये शुरू हुआ है। तो क्या था कि इस समय बहुत से ऐसे लोग थे जो सिविल सर्विसेज या पुलिस सर्विसेज में आए और जब भारत स्वतंत्र हो गया तो उनको अकॉर्डिंगली आईएएस और आईपीएस में उनका इंडक्शन हो गया। यहाँ मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि जो डिप्टी राधेलाल जी थे होलीपुरा वाले, जो डिप्टी कलेक्टर हुए, वो अकेले नॉन आईसीएस अफसर थे जो कि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव बने। अगर पहले के डिप्टी कलेक्टरों की चर्चा करें, जो मैनपुरी के बनारसी दास जी थे, राय साहब पूरनमल जी के मित्र, बनारसी दास जी मिश्र के लिए राय साहब पूरनमल जी ने पहले जो अच्छे लोग होते थे, मेरिटोरियस लोग होते थे, वो इम्तहान के अलावा यदि उनके रेफरेंस अच्छे हों तो अभी सरकारी शासकीय सेवाओं में ले लिए जाते थे। तो बनारसी दास जी डिप्टी कलेक्टर में नियुक्त हुए। तो ये जो मैं चर्चा कर रहा हूं कि एक ऐसा पीरियड था जब आईसीएस और आईपी की भर्ती बंद हो गई थी और आईएएस और आईपीएस शुरू नहीं हुआ था। इसी समय में नरेंद्र नाथ जी की तो मैं आपसे चर्चा कर ही चुका हूं। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी ने सर्विसेज ज्वाइन की,
पृथ्वीनाथ चतुर्वेदी जी कमतरी वाले, भजन लाल जी IAS, ये सब बने, ये सब IAS जो थे। इसके अलावा चतुर्वेदी समुदाय में बद्रीनाथ जी मैनपुरी के IAS हुए, जो कि तमिलनाडु कैडर में थे। मैं एक चर्चा करना चाहूँगा फिरोजाबाद के और आगरा में रहने वाले प्रोफेसर चंपाराम जी के पुत्र गिरीश चंद चतुर्वेदी जी की। गिरीश चंद चतुर्वेदी जी, जिनका जन्म 1920 का था और हाई स्कूल से लेके MSc मैथमेटिक्स जो उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया, उसमें हर किसी में वो फर्स्ट डिवीज़न पास हुए, यानी मेरिटोरियस स्टूडेंट थे। उन्होंने BSc में हाईएस्ट मार्क्स के लिए कॉक्स मेडल जीता। उसके अलावा फिजिक्स में BSc में हाईएस्ट मार्क्स के लिए विद्यांत मेडल जीता। उन्होंने हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स BSc में लाने के लिए सिल्वर जुबली गोल्ड मेडल जीता। स्पोर्ट्स और गेम्स में भी वो बहुत अच्छे थे। जिला लेवल पर भी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट टीम बहराइच फुटबॉल को रिप्रेजेंट किया, डिवीज़नल इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में, और यूनिवर्सिटी में भी वो यूनिवर्सिटी 11 में फुटबॉल में रहे। फुटबॉल और हॉकी के वो खिलाड़ी थे। उन्होंने पहले लेक्चरर के रूप में सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में पढ़ाया। उसके बाद स्टेट सिविल सर्विस में सन 1944 में आए और 1956 तक सिटी मजिस्ट्रेट रहे। वो झांसी में, इलाहाबाद में और डिप्टी सेक्रेटरी होम लखनऊ में। 1956 से 1971 तक IAS के रूप में उन्होंने जिलाधिकारी के रूप में बहराइच और इलाहाबाद में काम किया। सेक्रेटरी रेवेन्यू रहे और शुगर और केन कमिश्नर रहे यूपी सरकार लखनऊ में। उसके बाद वो कमिश्नर इलाहाबाद भी रहे, कमिश्नर एंड सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट लखनऊ रहे, कमिश्नर एंड सेक्रेटरी फूड एंड सिविल सप्लाई लखनऊ रहे। इस सिविल सर्विसेज के अलावा, IAS के अलावा, वो गोरखपुर में गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, मेंबर यूपी पे कमीशन रहे और प्रेसिडेंट यूपी यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन रहे, चेयरमैन स्टेट यूनिवर्सिटीज नॉर्म्स कमेटी रहे और वो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनर और एक्सपर्ट रहे। इसके अलावा वो इंडिया लिटरेसी बोर्ड के ऑनरेरी वाइस चेयरमैन भी रहे। जिन लोगों के विषय में मुझे जानकारी अधिक प्राप्त हो गई है, तो मैं उनकी जानकारी, अगर उनकी उल्लेखनीय सेवाएं हैं तो मैं इसलिए और कर देता हूं कि इससे एक तो लोगों को ये मालूम पड़ता है कि हाँ भाई, हमारे समाज में लोगों ने कितने जगहों पर कितने तरीके से काम भी किया और नाम भी किया, और इसके अलावा अगली पीढ़ी के लोग उनसे प्रेरणा ले सके, इसलिए भी ये जिक्र जरूरी हो जाते हैं। IAS में एक और नाम है पृथ्वीनाथ चतुर्वेदी जी कमतरी वाले। जो पृथ्वीनाथ जी थे, ये IAS थे, लखनऊ में कमिश्नर रहे और कई बड़े बड़े पदों पर उत्तर प्रदेश सरकार में रहे। लेकिन जो इनकी सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि चतुर्वेदी समुदाय का विशेष रूप से इनके पास कोई व्यक्ति पहुंच जाए, वो इनकी सादगी का कायल था और जो इन पर बन पड़ती थी वो इनके द्वारा मदद की जाती थी। न जाने कितने ऐसे लोगों से मैं मिला हूं जो आज तक उनके गुणगान करते हैं कि वो किसी काम से स्वर्गीय पृथ्वीनाथ जी के पास गए और उस काम में जो पृथ्वीनाथ जी मदद कर सकते थे वो उन्होंने की। यहां मैं ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि लोगों से मिलने का और उनके काम आने का ये गुण पृथ्वीनाथ जी के पुत्र श्री अतुल चतुर्वेदी जी, जो यूपी कैडर के IAS थे, उन्होंने भी विरासत में पाया और मैंने बहुत से लोगों से उनके विषय में भी चर्चा अच्छी सुनी है। मेरा खुद का अनुभव भी ये रहा है कि जब मैं स्विट्जरलैंड गया तो उन्हीं के यहाँ ठहरा था और उसकी चर्चा मैं जो अपने ट्रैवल के अतुल्स डायरी करके या एक दूसरे YouTube चैनल पर वीडियोस डालता हूं,
उसमें मैंने स्विट्ज़रलैंड यात्रा की चर्चा के दौरान श्री अतुल चतुर्वेदी जी के विषय में और उनकी पत्नी कनक भाभी जी के विषय में जो चर्चा हुई है वो मैंने विस्तार से अपने ब्लॉग में लिखी है। आईएएस लोगों में मैंने आपसे भजन लाल जी के बारे में बताया कि वो आईएएस रहे, बद्रीनाथ जी मैनपुरी के तमिलनाडु कैडर में रहे, अरुण पाठक जी वेस्ट बंगाल कैडर में रहे, राजीव लोचन मिश्रा जी जयपुर में रहे जो कि शरद मिश्रा जी के पुत्र, संजीव मिश्रा जी जो कि राजीव लोचन मिश्रा जी के छोटे भाई, ये भी आईएएस, ये सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पद से रिटायर हुए। वाईएन चतुर्वेदी जी आईएएस, मृगेन चतुर्वेदी जी भजन लाल जी के पुत्र मध्य प्रदेश कैडर में आईएएस रहे, सनत कुमार जी बिहार कैडर में सन इन लॉ ऑफ हरनाथ जी आगरा एंड सन ऑफ भजन लाल जी ये बिहार कैडर में रहे। जो पृथ्वीनाथ जी के बड़े भाई थे भगवत स्वरूप जी जो पुलिस सर्विस में थे, भगवत स्वरूप जी की चर्चा जब पुलिस वाली चर्चा हो रही होगी तब मैं विस्तार से करूंगा। भगवत स्वरूप जी के पुत्र सुधीर चतुर्वेदी जी मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अफसर थे, वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पद तक गए। पश्चिम बंगाल कैडर में ही जस्टिस जगदीश प्रसाद जी के पुत्र नरेश चतुर्वेदी जी आईएएस रहे। उत्तर प्रदेश में पुराने अफसरों में प्रयाग दत्त चतुर्वेदी जी की भी चर्चा है जो कि पीसीएस थे और बाद में आईएएस प्रमोट हुए। श्री आरएन चतुर्वेदी जी की चर्चा है जो कि पीसीएस थे बाद में आईएएस हुए। भरत चंद चतुर्वेदी जी जो कि जस्टिस ब्रज किशोर चतुर्वेदी जी के छोटे पुत्र थे, वो मध्य प्रदेश में स्टेट सर्विस में थे और उसके बाद आईएएस में प्रमोट होकर विभिन्न बड़े पदों पर रहे। उनका एक बड़ा मजेदार किस्सा हेरम भाई साहब सुनाते हैं कि उनकी जो ट्रेनिंग थी वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में हुई थी। बाद में जब ये विंध्य प्रदेश मध्य प्रदेश आदि बनते हैं तो हेरम भाई साहब बताते हैं कि जिस दिन हेरम भाई साहब का जन्म हुआ तो उनके चाचा भरत चंद जी मिठाई लड्डू आदि बांट रहे थे कि तभी इन प्रदेशों में कुछ ऐसा विवाद चल रहा था कि जिन अफसरों ने ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश में की थी उनको उनकी सेवाओं से वहां पर बर्खास्त कर दिया गया या वो सेवा समाप्त कर दी गई। तो उनके चाचा हंस के कहते थे हेरम भाई साहब से कि जिस दिन तुम पैदा हुए थे हम मिठाई बांट रहे थे और हमारी सेवाएं खत्म हो रही थी। ये अलग बात है कि बाद में ये मामला किसी तरीके से रिजॉल्व हुआ और वो सारे अफसर फिर से अपने अपने पदों पर वापस हुए और भरत चंद चतुर्वेदी जी ने मध्य प्रदेश में आईएएस के रूप में कार्य करते हुए कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया और अपना तथा अपने परिवार का समाज का नाम रोशन किया। भरत चंद जी के पुत्र एयर कमोडोर आशुतोष चतुर्वेदी जी हैं और इनके पुत्र अनिकेत चतुर्वेदी हैं जो कि आर्मी में भारत की आर्मी में मेजर हैं। 1929 में जन्मे भरत चंद जी ने 1957 में सर्विस ज्वाइन की। ये 1970-72 में जबलपुर के एडमिनिस्ट्रेटर रहे जिसकी चर्चा मुझसे प्रोफेसर हेरम चतुर्वेदी जी ने की है। ये जो भरत चंद जी थे ये कविता भी लिखा करते थे और ये भरत चंद जी साहित्यिक रुझान के साथ साथ एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। तो जो हमारा श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय है इसमें विभिन्न प्रतिभाओं के लोग अपने कर्तव्य का भी निर्वहन करते रहे हैं और उसके साथ ही साथ साहित्य की सेवा करते रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं, उनमें से भरत चंद जी का नाम भी प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। भरत चंद जी द्वारा लिखी गई एक कविता प्रोफेसर हेरम चतुर्वेदी ने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजी है, उसका ऑडियो भी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारे चाचा श्री भरत चंद चतुर्वेदी 1951 में पीसीएस हुए थे और नवंबर 87 तक मध्य प्रदेश में आईएएस के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने कुछ कविताएं लिखी थी, उसका संकलन है भाव पुरातन की थाती। और यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2004 में छप के आई
और वहीं से हम लोगों को पता चला कि वे भ्रमर नाम से कविताओं का संकलन करते थे। भरत चंद्र चतुर्वेदी भ्रमर। और उसमें एक कविता जो मुझे विशेष पसंद है वो 1857 की क्रांति के जो नायक हो गए बहादुर शाह जफ़र, उनके ऊपर लिखी है। 4 लाइनें पेश कर रहा हूँ। होते थे फर्शी सलाम जिसके सामने और हाथ बांधे मुजरा दरबारी करते थे कबीर। होता निहाल था जिसको निहार कर क्षण भर को मुस्कुरा देते थे तुम कभी। प्रथम स्वातंत्र युद्ध के तुम नायक अहो, दिखा दी थी ज्योति उस मेघ मंडल बीच भी। दिखा दी थी ज्योति उस मेघ मंडल बीच भी। दिल्ली का लाल किला सूना पड़ा है आज, होगा बहिश्त आबाद यह सोचें सभी। छोड़कर गए थे ज़फ़र दिल्ली के किले को हाय। छोड़कर गए थे ज़फ़र दिल्ली किले को हाय। लौट कर न देखा वो तुम्हारी ही निशानी है। तोड़ दम तुमने रंगून की गली में किसी तैमूर वंशजों की दिखला दी जवानी है। कोई ना कब्र पर फूलों को चढ़ाता शमा जला परवानों की करता कुर्बानी है। कोई ना कब्र पर फूलों को चढ़ाता शमा जला परवानों की करता कुर्बानी है। किंतु हिंदुस्तानी भूलेंगे हरगिज़ नहीं हमारी किस्मत के साथ जुड़ी जो कहानी है। इस एपिसोड में इतनी ही चर्चा है चूंकि ये सरकारी सेवाओं से जुड़े हुए माथुर चतुर्वेदी समुदाय के लोगों की फहरिस्त बहुत लंबी है, तो लोगों को देखने में आसानी रहे इसलिए इसको अलग अलग छोटे भागों में बांट रहा हूं। तो ये अगले एपिसोड में भी चर्चा जारी रहेगी। ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। पालागन।